हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन एकेडमी। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। सो आई रिक्वेस्ट टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एज सुन एज यू अंडरस्टैंड। आरंभिक नगर वह नगर होते हैं जो शुरुआती नगर सबसे पहले विकसित हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4700 वर्ष पहले थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आज से 4700 वर्ष पहले थी। उस जमाने में मुख्य रूप में सिंधु नदी के मैदानों के पास ही होते थे। उस जमाने में जितने भी नगर विकसित हुए वो सिंधु घाटी नदी के पास ही हुए। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता का सबसे पहला खोजे जाने वाला शहर का नाम हड़प्पा है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थान खोजा गया वो हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास विकसित हुई थी। हड़प्पा के बारे में हम जानते हैं। हड़प्पा आज पाकिस्तान में स्थित है। जो हड़प्पा आज के पाकिस्तान में स्थित है, इस पूरा स्थल की खोज सहयोग से हुई। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज एक सहयोग से हुई, मतलब इसके लिए खोज नहीं हो रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, तो इसकी खोज एक सहयोग मतलब सहयोग से हो गई। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, तो उन्हें कुछ खंडर मिले। मजदूर और कारीगरों को शुरू में लगा कि वह किसी साधारण से शहर का खंडर होगा। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था, तो जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे उनको कुछ खंडर मिले, ईंटें मिली, और उन खंडरों को देखकर मजदूर सोचे ये कोई साधारण से खंडर है, लेकिन वो हड़प्पा सभ्यता के खंडर थे। इसलिए वहां से ईंटें निकालकर रेल निर्माण में इस्तेमाल की जाने लगी। वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने वहां से ईंटें निकालकर रेल निर्माण में लगा दी। आज से 80 वर्ष पहले एक ब्रिटिश पुरातात्विक को एहसास हुआ कि यहाँ कोई मामूली शहर नहीं बल्कि बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी। आज से 80 साल पहले एक पुरातात्विक को एहसास हुआ कि जो हड़प्पा स्थल है वो कोई मामूली शहर नहीं, एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे को कुछ प्रमुख स्थल पाए गए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और मेहरगढ़। ये मैप में भी दे रखा है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर है, हड़प्पा है पाकिस्तान के अंदर, कालीबंगा धोलावीरा गुजरात के अंदर है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की विशेषताएं। इसके अंदर प्रमुख 5 विशेषता दे रखी है। जो पहली है योजनाबद्ध शहर, पक्की ईंटों का प्रयोग, सड़कें और नालियां, योजनाबद्ध मकान और भंडार गृह। तो हम पहली जानते हैं योजनाबद्ध शहर। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का निर्माण बहुत ही सटीक योजना के आधार पर हुआ। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इतनी उन्नत तरीके से बनाई गई थी, क्योंकि इसके अंदर निर्माण के अंदर कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ती। इस हमारे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सटीक योजना के आधार पर बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 भागों में बटा हुआ था, एक निचला शहर और दुर्ग। दुर्ग ऊंचे भाग पर होता था और निचला शहर नीचे हिस्से पे होता था। दुर्ग में एक बड़ा तालाब मिला है जिसे महान स्नानागार का नाम दिया गया है। जो महान स्नानागार होता था वो नहाने के लिए होता था। ये घर का निर्माण महान स्नानागार का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था। महान स्नानागार की दीवारों और फर्श पर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी ताकि रिसाव ना हो सके। जो महान स्नानागार था उसकी दीवार पर और उसके फर्श पर चारकोल की एक लेयर लगाई जाती थी ताकि पानी का रिसाव ना हो सके। महान स्नानागार में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनी और चारों तरफ कमरे बने थे। मैं दिखा देता हूँ आपको। महान स्नानागार के अंदर सीढ़ियां बनी हुई थी। ये महान स्नानागार है और यहाँ से सीढ़ियां थी उतरने के लिए, यहाँ से भी सीढ़ियां थी और इनके चारों तरफ मकान बने हुए थे। पक्की ईंटों का प्रयोग। घर और अन्य इमारतें को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंदर ईंट एक ही आकार की होती थी। जो इनकी ईंट होती थी एक ही आकार की होती थी। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के कारीगर कितने कुशल होते थे, क्योंकि उनकी ईंटों की आकृति एक ही शेप की होती थी तथा इससे ईंटों को इंटरलॉक पैटर्न से बनाया जाता था। इस पैटर्न से इमारत को मजबूती मिलती थी। सड़क पर ईंटें बिछाई जाती थी। सड़क आपस में समकोण पर काटती थी। जो सड़क पर ईंटें बिछा के सड़क का निर्माण किया जाता था, सड़क आपस में समकोण पर काटती थी। ऐसे सड़क आ रही है
और एक ऐसे जा रही है समकोण पर। ये उस जमाने के अंदर समकोण पर काटती थी। सड़क और नालियाँ, हर घर से निकलने वाली नाली सड़क की नाली से मिलती थी। जो भी घर से नाली निकलती थी वो बाहर जाकर सड़क की नाली पर मिलती थी। नालियों को पत्थर की सिल्लियों से ढका जाता था। जो नालियाँ होती थी उसको पत्थर की सिल्लियों से ढका जाता था ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, गिर भी ना जाए। थोड़े थोड़े अंतराल पर इसमें मेन होल बने होते थे ताकि साफ सफाई भी हो सके। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो नालियाँ बनाई गई थी थोड़े थोड़े दूरी पर गैप में मेन होल होते थे और ताकि वहाँ से सफाई भी की जा सके नालियों की। गलियों की नाली आगे जाकर बड़े नाले से मिलती थी जो शहर के बाहर होते थे। जो गलियों की नाली होती थी वो आगे जाकर शहर के बाहर जो नाले होते थे उनसे मिलती थी ताकि सारा पानी बाहर चले जाए। योजनाबद्ध मकान, घरों की दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। कुछ मकान तो 2 मंजिले भी होते थे। जब भी हड़प्पा सभ्यता के जो कारीगर थे बहुत कुशल थे, उन्होंने 4700 वर्ष पूर्व भी 2 मंजिले मकान बनाए। इससे उस जमाने की वास्तुकला का भी पता चलता है कि वहाँ की वास्तुकला भी कैसी थी। एक घर में अक्सर एक रसोई, एक स्नानागार, बड़ा सा आंगन और पानी की सुचारू व्यवस्था होती थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंदर हर किसी घर के अंदर एक रसोई, स्नानागार, बड़ा सा आंगन और कुआं मिल जाता था। भंडार गृह, हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमारे को भंडार गृह भी पाए गए हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में बड़े भंडार गृह पाए गए हैं। ऐसे भंडार गृह खराब हुए अनाज से मिले हैं। मतलब इन उस जमाने में ये इतना उत्पादन करते थे, आवश्यकता से भी ज़्यादा उत्पादन करते थे, तो वहाँ पर खराब हुए अनाज के साक्ष्य हमारे को मिले हैं जिससे पता लगता है कि उस जमाने में अनाज का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता था। नगर और शिल्प, हड़प्पा सभ्यता का शिल्प बहुत ही उन्नत अवस्था में था। इनका आभूषण बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस धातु के बारे में ज़्यादा जानते थे वो थी पत्थर, शंख, तांबा, सोना, चांदी। वो कहाँ से इन वस्तुओं को आयात करते थे, मतलब लेते थे। तांबा को वो राजस्थान खेतरी से लेते थे। टीन को वो ईरान और अफगानिस्तान से लेते थे। सोना को वो कर्नाटक से लेते थे। हीरा को मध्य प्रदेश पत्रा से लेते थे। बहुमूल्य पत्थर को वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लेते थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथि दी गई है हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 3900 साल पहले हुआ। जो हड़प्पा सभ्यता का अंत है वो लगभग 3900 साल पहले हुआ। मेहरगढ़ में कपास की खेती आज से लगभग 7000 साल पहले होती थी। जो मेहरगढ़ में कपास की खेती आज से 7000 साल पहले होती थी। नगर का आरंभ 4700 साल पहले हुआ। जो हड़प्पा सभ्यता का आरंभ है, स्टार्टिंग है, वो 4700 साल पहले की है। अन्य नगरों का विकास, जो गंगा घाटी के पास या अन्य नगर विकसित हुए वो 2500 साल पहले हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन एकेडमी। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका